को पहले लत लगाया, अब हमें टैक्स लगा लगा के परेशान कर रहे हैं ये लोग। हमें पता ही था ऐसा ही होने वाला है बजट के अंदर, और मार्केट ने भी अच्छी तरीके से जवाब दिया है इन लोगों को कि देख लो भाई, टैक्स बढ़ाने की वजह से ये जो ट्रेडर है कितने दुखी हो गए हैं, इन्वेस्टर कितने दुखी हो गए। हम तो छोड़ो, अभी तक तो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ऑप्शन ही यहाँ पे ऑप्शन जो ट्रेडर थे वही यहाँ पे दुखी थे, लेकिन अब इन्वेस्टर भी दुखी होंगे क्योंकि जब से यहाँ पे टैक्स लगाना चालू किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक शेयर लिया हुआ और 1 साल से 5 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप 1 साल के ऊपर अगर प्रॉफिट बुक करके निकलते हो तो आपको 10% पहले लगता था, लेकिन अब यहाँ पर 12.5% टैक्स लगने वाला है। हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स। क्या हम टैक्स पे करने के लिए आते हैं या प्रॉफिट करने आते हैं? हमारी कोई ज़िंदगी है या नहीं है? हमको इतनी बुरी तरीके से फंसाया है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट सब बोलते थे ना शेयर मार्केट से दूर हो, तो अब पता चल रहा है कि अब लग रहा है कि शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। हमारी गलती क्या है कि हमने यहाँ पे शेयर मार्केट में कभी आवाज़ नहीं उठाया। कभी आया कोई ट्रेडर ने आवाज़ नहीं उठाया, जो भी मिला लेके निकल गए इनका। लेकिन मुंह तोड़ जवाब जब मिलता है ना इनको, तभी जाके वो लोग सुधरते हैं। और आज से नहीं, ये से बहुत पहले समय से चलाता आ रहा है। 2020 से जब मैं देखा था तब तो कुछ इतना खास इसमें इतना चार्ज नहीं लग रहे थे, लेकिन ये जब तक ये जाएंगे नहीं ना, मुझे लग रहा है तब तक कुछ नहीं। एक तो निर्मला सीताराम और एक है सेबी की तरफ से ये माधवीपुरी, ये दोनों ने मिल के ना, ये दोनों औरतों ने दिमाग ख़राब कर दिया हर ट्रेडर का, हर इन्वेस्टमेंट का। जब तक ये लोग जाएंगे नहीं ना, लगता है शेयर मार्केट के अच्छे दिन आने वाले नहीं है। और अच्छे दिन तो मोदी जी के हैं, बाकी तो किसी के दिन अभी अच्छे चल नहीं रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं इतना बताने वाला हूँ कि भाई मेरी इतना जल रही है क्योंकि इतना टैक्स बहुत लगाया है भाई। यहाँ तक तो कम था कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में 20% लगा दिया, 15% से डायरेक्ट 20% कर दिया। और ये तो 20% खाली छोटा मोटा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे देख लेना, अगले साल जब बजट बढ़ेगा ना, तब वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% हो जाएगा, और ये जो है ना वो 30% हो ही जाएगा। ये तो छोटा मोटा प्लानिंग था कि आधा अभी बढ़ाएंगे और आधा छोटे गोले के बाद आधा अगले साल बढ़ा देंगे। और तो और आपको तो पता ही होगा कि भाई आपने जब कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, क्योंकि अलग अलग चार्ज तो लगते ही है, जीएसटी ये सब वगैरह वगैरह फालतू ढेंगा। मेरे को गुस्सा आता है कि ये सब चार्जेस क्यों लगा रहे हो। खेलूँ या ना खेलूँ, क्या खेलूँ समझ ही नहीं आ रहा है। घर पे बैठूँ, मेरे को तो पता नहीं चल रहा है क्या करूँ ना करूँ। पहले जो टैक्स था ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का, वो 0.0625% था, जो कि बढ़कर डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट टप गया भाई, 0.1% कर दिया भाई। 50% अगर की बात करो तो यहाँ पे बढ़ जाता। अगर 1% हो तो आप सोचो, उसका अगर 10 गुना 10 भाग कर लो तो 0.1% आ जाएगा भाई। तो कोई इंसान इतना कैसे सहन कर सकता है भाई? मर ही जाएगा ना। अब ऐसे ऐसे चार्जेस लगाते जाओगे। जो 1-2 ट्रेड मारते हो बिगनर के तो ठीक है, लेकिन जो बड़ी ट्रेड मारने वाला है उसके लिए तो ये सब यहाँ तक ही पहुँच जाने वाला है। पहले तो वो बेचारा 20% से काटेगा, यानी प्रॉफिट करेगा तो 20% देना पड़ेगा उसको। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, फिर बच्चा कुछ माल घर पे लेके जाएगा। लेकिन नहीं, इनकम टैक्स वाले पीछे से पकड़ेंगे भाई, हमारा भी टैक्स दो। अगर आपने यहाँ पे 5 से 7 लाख के बीच में इनकम की हुई है तो भाई लाओ, हमारा भी 5% दो। और उसके बाद अगर आपने 7 से 10 लाख किया तो 10% दो। इतना सब फिक्स है। देखो एकदम दिमाग से समझाता हूँ, देखो ना, 5 से 7 लाख 5%, 7 से 10 के ऊपर 10%, 10 से 12 के ऊपर क्या हुआ 15%, बराबर है। यानी 15% डायरेक्टली है, और 15 लाख के ऊपर डायरेक्टली कितना 30%। यानी फिक्स रेलगाड़ी की तरह काम काज चल रहा है। ये सब पीछे पीछे बोरी है और ये रेलगाड़ी चले जा रही है। बजट है या क्या पता नहीं है। सस्ता किया सोना, कौन खरीदेगा सोना? सोचो, गरीब नहीं सोनेगा। गरीब की तो ऐसे ही पहले से ही बदनाम करके रखा हुआ है। अमीर लोगों के लिए ये है स्कीम। अमीर लोग ना सोना खरीदेंगे, जिससे कि अभी सस्ता करेंगे सोना और अगले साल वापस सोने का दाम बढ़ा देंगे। जब तक हमारे पास पैसा जमा करने के लिए हम सोना खरीदने जाएंगे तब तक
बहुत चालाक है। इतना चालाक नहीं बनना चाहिए कि गरीब इंसान ही लूटे और जो अमीर है वो निकल जाए। कोई बात नहीं, होता है, सबका दिन आता है। और विकास कहाँ किया है ज़्यादा? बिहार में सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहाँ, राम मंदिर के पास ही हारे थे ना, कहीं वहीं कहीं सीट नहीं मिली थी उनको। बाकी तो जाने दो, शायद वहीं पे लगता है डर लगने लगा कि अब शायद यहाँ सीट नहीं मिली है तो बिहार में भी कुछ काम काज करेंगे, वरना वहाँ पर भी अब हम सफाया कर लेंगे। ये तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो शेयर मार्केट के बारे में जो मुझे दुख है वो बता रहा हूँ। मुझे तो भाई क्या करूँ, ये ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ पता नहीं चल रहा है। अभी तो ये शुरुआत की है, अगले 5 साल में मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है 50% तुम रखो, 50% हम रखेंगे, दोनों माल बीट के खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग गई भाड़ में। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 20% दूँ या इन्वेस्टमेंट करके 12% दूँ या ऑप्शन ट्रेडिंग करके 20% प्लस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन 0.1% दूँ। आपके दिमाग में क्या सोच रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करूँ। अब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो भी इसमें टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ पर भी टैक्स है, टैक्स ही टैक्स दिख रहा है। मेरे को तो लग रहा है कोई गोली बोली खानी पड़ेगी टैक्स की। ये मेरा दिमाग में ख़राब कर दिया है भाई। और पता है हर एक ट्रेडर बेचारा जो सोच रहा होगा कि भाई ये क्या करेगा, शेयर मार्केट में आके अपना करियर बनाएगा, करियर ख़त्म करने की तैयारी में है। ये लोग ख़त्म कर ही देगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि आप इतना ट्रेडिंग में लॉस किया हुआ तो थोड़ा कवर होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कवर तो करेंगे ही। साले कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, भले टैक्स लेना इतना लो तुम। कब तक लोगे, हम अकेले थोड़ी ना है, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर। FII DIS जब सब बड़े बड़े रेट आएंगे इन्वेस्टर तब पता चलेगा ना, वो भी तो ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ करते होंगे ना। इतने टैक्स लोगे, जब वो लोग चले जाएंगे ना, जब डिमांड घटेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, हमें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समय आने पे सब ठीक हो जाता है, तुम्हारा भी ठीक ठाक हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ट्रेडर का दुख कोई नहीं समझता यहाँ पर, ना कोई करने वाला है। और अभी तो बजट में ही ये किया हुआ है, आगे सेबी ने जो है मेरी चिंता जाहिर की हुई है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो तो अभी बाकी पर आए। वो लोग भी अभी दे दो भाई, साथ में हम मिल बांट के खा ले। टैक्स कलेक्शन इतना हो ही रहा है कि शायद तुम्हारा भी कुछ हिस्सा बाकी है, वो तो डाल देना रिपोर्ट में, जिससे हम लोग यहाँ पे बस कलेजा काट के देते रहेंगे। धीरे धीरे जो भी हमसे निकलता बनता रहेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो होगा नहीं। जिसके पीछे तुम पड़े हो उसके पीछे हम भी पड़े हैं। तुम भी कमाना चाहते हो, हम भी कमाना चाहते हैं, दोनों मिल बांट के तो नहीं खा सकते, इसीलिए आप ही खा लेना। हम तो खाली थाली लेके आए, खाली थाली लेके चले जाएंगे। बाकी ये जो टैक्स का किया हुआ है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा अलग ही डिफ़िकल्ट टाइट होगा। देखा नहीं आपने, 7 से 10 लाख यानी 10 लाख तक करो ना तो आपको कितना परसेंट डायरेक्ट, 10% फिक्स भाई, 10%, क्योंकि 10 का आंकड़ा आता है। यहाँ पे सेम कंडीशन हुई, 10 से 12 लाख के ऊपर 15%, यानी कि 15 उसके बाद आने वाला है, इसीलिए यानी कि 15% पहले दे दो, फिर 15 लाख आएगा ना तो 15% के ऊपर डायरेक्ट 15 गुनी 2 गुना टैक्स, यानी कि 30%। ये लोग तो पता नहीं क्या करना क्या चाहते हैं। जाने दो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना कहीं कुछ गलत हैरान ना हो जाए। हमारा ऐसे दिमाग छटका हुआ है, कुछ उल्टा सुल्टा निकल गया ना मेरे मुंह से तो कुछ भी हो सकता है। जाने दो फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।